तो भारत देश का सिस्टम ये कहता है कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन होगा वही जो चाहेंगे हम। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन लास्ट में जो चाहेंगे हम वही होगा। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर इस देश के नेता ये कहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो हमारे पीछे कौन घूमेगा झंडा लेकर के, और जय बीजेपी और सपा करेगा कौन। नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो समझदार होते हैं, और पढ़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने सूझबूझ के हिसाब से चलेंगे कि हमें किसको हमें वोटिंग करना है, किसको हमें आगे बढ़ाना है। और आप पढ़ लिख लेंगे तो भाई साहब समझदारी हो जाएगी आपके अंदर, और नहीं पढ़ेंगे तभी तो हमारे पीछे पीछे आप चलेंगे। सांस है जब तलक तूने फसल उगाई। क्या है इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा ऑन द स्पॉट सेंटर। कह सकते हैं तो स्टूडेंट के अंदर इतना डर पैदा लोग कर दे रहा है कि इतने साल मेहनत करने के बावजूद भी लास्ट में उनको कह सकते हैं तो कुछ हाथ नहीं लग रहा है, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी। अभी फिलहाल मामला चल रहा है एसएससी एग्जाम को लेकर के। दोस्त बात करें तो अभी फिलहाल 24 जुलाई को पेपर था एसएससी का, और बात करें तो ये एग्जाम लगभग भारत के हर कोने कोने में हो रहा था। और हाँ, वहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट के साथ घटना हो गया जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे हो सकता है। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है सारे स्टूडेंट के साथ। ना किसी को बिगाड़ा है, ना किसी को मतलब कुछ ऐसा बोला है जिसके वजह से स्टूडेंट पे सरकार गुस्सा है। दोस्त बात करें तो स्टूडेंट जिस हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4-4 साल 5-5 साल एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं तो इन्हें पता चल रहा है कि वो एग्जाम सेंटर नहीं बल्कि गाय का तबेला है। और वहां पे हमें सिस्टम मिल रहा है, वो भी कीबोर्ड लग रहा है जैसे कि दिल्ली के चोर बाजार से किन करके रखा गया है, और उस कीबोर्ड से और उस सिस्टम से हमें एग्जाम देना है। और एग्जाम देते वक्त कब बीच में बंद हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं। वहां पे कोई सिस्टम नहीं, वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, वहां पे कोई टीचर नहीं, वहां पे किसी की कोई ड्यूटी नहीं, किसी की पहरेदारी नहीं। अगर हमको एडमिट कार्ड मिला है कि इस नंबर गेट से एंट्री मिला है, और उसी वक्त उस सेंटर को तुरंत चेंज कर दिया जाता है और कहीं और आपको उसी टाइमिंग पे पहुंचना होता है, तो सोचिए कैसे हो पाएगा। मतलब कि एसएससी वाले आपसे ऐसा चाहते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन लास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि आप पढ़ाई से त्याग देंगे और कभी आप नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे। और सोचिए कि जो इंसान 5 साल से मेहनत कर रहा है और एग्जाम के समय अगर उसका सेंटर जो कि इंडिया में पढ़ाई कर रहा है और उसका सेंटर पाकिस्तान चला जाए, 1 दिन 2 दिन पहले आपको पता चले कि पाकिस्तान में हमें पेपर देने के लिए जाना, अगर आपको पता चले कि हमारा एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार आइसलैंड जैसे बाहर के देशों में हमारा एग्जाम सेंटर पड़ गया है 2425 किलोमीटर दूर, आपको पता चले कि एक से 2 दिन पहले आपको पता चले कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज करके 2400-2500 किलोमीटर दूर आपको भेज दिया गया है, तो आपके दिलों पे क्या बीतेगा। राजस्थान का एक स्टूडेंट जो कि एसएससी का तैयारी कर रहा था और उसका एग्जाम सेंटर मतलब कि इतना दूर पड़ गया था ताकि वो सोच में पड़ गया कि हम एग्जाम देने जाए या घूमने जाए। ये एसएससी वाले एग्जाम देने के लिए बुलवा रहे हैं या आपको घूमने के लिए बुला रहे हैं। किसी का पाकिस्तान सेंटर जा रहा है तो किसी का आउट ऑफ इंडिया जा रहा है एग्जाम सेंटर। और ये तो यहां तक तो ठीक है, आपको तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गुरु आप एग्जाम ना ही दे। लेकिन अगर भाई किसी का एग्जाम सेंटर पहुंच भी जाता है और एग्जाम भी देता है तो पता चलता है कि वहां सिस्टम खराब, 15-15 मिनट पूरा ब्लॉक हो जाता है सिस्टम कि आपको मतलब पेपर ही आप ना दे। और पेपर अगर आप दे भी रहे तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। मतलब कि म्यूजिक के दुनिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बोलते हैं, रैप सॉन्ग के लेकर के एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो चाहे जीके जीएस सबको साइड कर दीजिए, पता चला कि म्यूजिक दुनिया से क्वेश्चन उठा करके आप सबको पूछा जा रहा है। और यही बात करें तो इस चीज को लेकर के पूरे भारत के जितने भी टीचर हैं पूरा गुस्से से बौखला गए हैं कि ऐसा एसएससी वालों ने क्यों कर रहा है और ये सरकार इतनी गंदी हरकत क्यों कर रही है। और इसी को गुस्सा को लेकर के भारत के जितने भी स्टूडेंट है और टीचर है प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली में उतर गए हैं। और बात करें तो वहां पे स्टूडेंट की मांग के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए भी वहां की पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। और ये चीज देख करके अच्छे लोगों का खून खौल जाता है कि ऐसी सरकार में मतलब कि जीना कैसे हो सकता है। ये सरकार को बदलनी चाहिए। ये पूरे एसएससी ही नहीं बल्कि रेलवे जैसे
एग्जाम्स भी मतलब ऐसे कुल कह सकते हैं। तो मतलब कितने स्टूडेंट सपना सजा करके पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कि हम कैसे भी करके हम एग्जाम को क्लियर करेंगे, एक अच्छा पोस्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे एम वक्त पे जा करके आप 3 साल 4 साल 5 साल बाहर रह करके आधे पेट खा करके पढ़ाई करिए, टीचर को पैसा दीजिए, मेहनत करिए, और पता चले कि लास्ट में सेंटर पर जाने के बाद स्थिति आपको ऐसा देखने को मिले। एक स्टूडेंट्स की लड़की थी, उसका एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद उसको तुरंत इंसिडेंटली उसका एग्जाम सेंटर कहीं 100-200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर देता है और उसी टाइम पे उसको पहुंचना होता है। बताइए वो कैसे पहुंचेगी वो लड़की। इसमें सेंटर दिखा रहे पवन गंगा ऑन द स्पॉट सेंटर। मतलब ये लड़कों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट भी हो रहा है दिल्ली में, लेकिन पुलिस वहां की मतलब कह सकते हैं ना नाकाम पुलिस। वहां पे बड़े बड़े टीचर जो आईएएस क्लियर करवाते हैं, बड़े बड़े आईपीएस बनाते हैं, वही सामने जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार। वो चाहे नीतू मैम हो गई, चाहे अभिषेक सर हो गए, संजीव सर हो गए, मतलब अधिकांश मतलब टीचर वहां पे जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगभग भारत के सारे टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई बिहार में कर रहा है तो कोई दिल्ली में कर रहा है। अभी इस तरह के सिस्टम को देखने के बाद हमें लगता है कि हमें आवाज उठाना चाहिए और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा चीज है जिसके बारे में आवाज उठा सकते हैं। अगर सोचिए कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आपको चींटी की तरह मुसल करके जमीन पे फिसल दिया जाता है कि तुम केवल नीचे जमीन पे बैठ के खाने वाले लोग हो और नेता के पीछे जय भीम, जय योगी, जय मोदी करते रहो और सिस्टम आपको कुछ नहीं देखेगी। ये एक तरह से हम विरोध करते हैं इस चीज को लेकर के। इस सिस्टम को सुधारना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई दलाली नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ा जा रहा है और ईमानदारी से 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद एग्जाम देने के लिए जा रहा है। लास्ट उम्मीद होती है एग्जाम, और एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद अगर इस तरह से हरकत देखने को मिले तो वहां पे सवाल उठाने का मन करता है सरकार से कि इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है। आप लाख गुना अच्छे कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट घोटाला नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कोई घूस दे करके पास होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब जाके एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करो, पढ़ो लिखो मत करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पास होगा वही जो हम चाहेंगे। सरकार ये कह रही है। यहाँ पे ईमानदारी नहीं, यहाँ पे छल से काम किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे ईमानदारी का जमाना नहीं रह गया? ये कलयुग है। यहाँ पे लोग मेहनत से आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि शॉर्टकट से आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे नेता हो, नेता पे लाखों करोड़ों खर्चा किया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट को एक सिस्टम संभाला नहीं जा रहा है। ये देख करके काफी दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि बड़े बड़े टीचरों पे लाठीचार्ज, ये दिल को दर्द पहुंचा। लास्ट में मुझे बोलना पड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दबा के वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया बोलिए। अगर आपके माध्यम से 10 लोग भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व फील होता है कि चलिए हमारी बातों को कुछ लोग तो सुने। वीडियो को शेयर कीजिए और इस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।